नमस्कार, मैं रामजीत प्रसाद। आज मैं 2 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को फुर्सत नहीं मिल रहा था। मैं एक एल्युमिनियम का विंडो बनाता हूँ, मिस्त्री हूँ, इसलिए हमें टाइम नहीं मिल रहा था। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि मनीष भैया को एक कॉलेज में शायद इंटरव्यू लेने जाते हैं, सच बात पूछने जाते हैं तो उनको धक्का मार के निकाल दिया जाता है। और हम प्रवासी मज़दूर कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने बिहार के लिए मनीष भैया को सपोर्ट करें, ताकि और अच्छी तरह से जाकर वो किसी से रिपोर्टिंग करे। तभी तो मालूम पड़ेगा कि बिहार में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ छिपा हुआ है। क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं तो हम सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हुए हैं, तभी आज बिहार में मज़दूरों का लाइन लगा हुआ है। आप जोड़ो तो हर स्टेट से ज़्यादा बिहार स्टेट से ज़्यादा मज़दूर आते हैं कमाने के लिए। कहीं नहीं तो कहीं हमारे जो गार्जियन हैं, किसान हैं, वो लोग भी इसमें दोषी हैं। अगर किसान वोट करता है किसी नेता को तो नेता बन ही जाते हैं। इधर जब वापस जाते हैं तो किसान लोग फूल माला लेकर रोड पर खड़े होते हैं उनका स्वागत करने के लिए। और उन्हीं किसान के बेटे जब पटना में पढ़ाई करने आते हैं तो उनके बेटे को स्वागत करने के लिए पुलिस का लाठी डंडा खाना पड़ता है। सोचिए, मनीष कश्यप जब सच्चाई बात पूछने जाते हैं तो उनको धकिया के बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि किसान ही ने नेता को मन बढ़ाया। इन लोगों का क्या है, फंड देते हैं अपना नेता लोगों का, नेता लोगों से इनका कांटेक्ट रहता है, इसलिए ये लोग डरते नहीं हैं। भाई पैसे वाले हैं ना, हम न डरेंगे भाई, हम गरीब हैं, हम मज़दूर हैं तो हम डरेंगे। ये लोग तो पैसे वाले, पैसे पर तो सारा दुनिया चल रहा है, ये लोग खरीद सकते हैं, अच्छे से अच्छे 10 गो गुंडा को भी खरीद देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर सही पकड़े तो हम किसान और मज़दूर का भी इसमें कहीं नहीं तो कहीं गलती है। क्योंकि जब वो लोग रैली लेकर आते हैं नेता लोग, तो हम लोग फूल माला से उनका स्वागत करते हैं। कभी ये नहीं करते हैं कि आप गाड़ी से उतरो और चलो, मेरे गांव और मेरे पंचायत का रोड, कितने गरीब हैं उनका घर बनाया गया है, ये सब नहीं दिखाते हैं। बल्कि वाहवाही लूटने के लिए फूल माला पहनाते हैं नेता लोग को। तो नेता लोग का बढ़ावा कौन दे रहा है? आम जनता दे रहा है, किसान दे रहा है। तभी तो ये लोग अपना पुलिसिया कार्रवाई करके उनके बच्चों को थुरवा दे रही है। तो थुराइए, गलती तो किसान कर रहे हैं। इसलिए हमें सोचने का समय है। अगर हमको अपना बिहार को सही करना है तो सबसे पहले खुद सही होना पड़ेगा। और जितने भी प्रवासी मज़दूर आए हैं, मज़दूरी करते हैं, शाम को खाना बना खा के और 10 मिनट अपने परिवार से बात करके सो जाते हैं, क्योंकि थके रहते हैं। और जो टाइम उनको मिलता है, कभी छुट्टी मारते हैं तो पर्व के दिन तो ये लोग दारू पीने में और गुटखा खाने में माहिर हो जाते हैं। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम किस दर्द से आए हैं। कम से कम उधर तो देखे, एक मनीष कश्यप सर जी अकेले गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। कम से कम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें सपोर्ट करें। खान सर हैं, देखिए शिक्षा पर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट दें ताकि हमारा बिहार भी उन्नति हो, शिक्षित हो। हम खुद ऐसे कमज़ोर बने हैं, सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई, हम कर सकते हैं पर प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए सभी जनता बिहार वासियों से मुझे रिक्वेस्ट है, जितने भी प्रवासी मज़दूर हैं, मुझे उन लोगों से रिक्वेस्ट है, कम से कम ये मनीष भैया को जिसने अपमानित किया, वो व्यक्ति वापस बुलाए और अपना इंटरव्यू दे। हम उनको इतना समर्थन दें, क्योंकि भ्रष्टाचारियों से जब पूछने पर सवाल, वो लोग हो जाते हैं लाले लाल।
अरे भाई इतना दिन खाया है, अब पूछ देने पर आप कितना खाए हो तो बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है, क्योंकि वो किसानों का मेहनत का पैसा है। अब कैसे वो बताएं कि इतना मैं खाया हूँ। और किसान भाइयों कभी समझ नहीं पाते, वो अपना खेती में फंसे हुए हैं, उनको ऊपर से ही भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। और आज नहीं तो कल हमें समझना पड़ेगा, तभी हमारा बिहार सक्षम होगा और कोई प्रवासी मजदूर बनने के लिए मजबूर नहीं होगा। हम ऐसे सरकार को चुने ताकि वो अधिक से अधिक बिजनेस लाए, अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले और सभी लोग शिक्षित हो, क्योंकि एजुकेशन ऐसा एक हथियार है जो कितना भी बड़ा जंग को जीता जा सकता है, और एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जाकर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनसे क्या सवाल पूछेगा, उसको क्या समझ में आएगा। तो भ्रष्टाचारियों का तो मन बढ़ता ही जाएगा। तो एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। इतना ही कहकर मैं जय हिंद। और मेरा प्रयास कैसा लगा, जितने भी भाईजान हम पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनको हृदय की गहराइयों से सभी को नमस्कार। और प्लीज़ अपने बिहार को आप लोग और मैं अपने बिहार को बचाना है, तो हमें सबको मिलकर एकजुट होकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। इतना ही कहकर जय हिंद। और मनीष भैया, हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। अब जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां का लाइक दिखाइए, जो गरीब गांव में भी आइए, किसानों को ये बात समझाइए कि दादाजी चाचा जी लोग आप लोग फूल मालवा पहना देते हैं जब उधर से नेता लोग रैली लेकर आते हैं तो, और आप ही अपना बेटा को जब पटना में भेजते हैं तो आपके बेटे लोग का स्वागत के लिए वो लोग पुलिस के लाठी डंडा रखे हैं। कम से कम इस पर भी गौर किया जाए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।